हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है यह 12 क्लास से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये टॉपिक ऑलमोस्ट 12 क्लास और बीएससी सेकेंड ईयर क्लास से रिलेटेड है। दोनों में ही एक कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है कूलम्ब लॉ। कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ जो है वह एक लॉ है जो कि दो स्टेशनरी चार्ज के बीच में फोर्स जो एक्ट करता है उससे रिलेटेड लॉ है कि दो चार्ज यदि रखे हुए हैं फाइनाइट डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा उसका जो मेथड होगा, उसके लिए जो लॉ होगा वह किस तरह से चार्ज पर किस तरह से डिपेंड करेगा और उसके बीच के डिस्टेंस पर किस तरह डिपेंड करेगा। ये जो बताई जाती है, जो भी बताया गया इसमें, वह जो है कि कूलम्ब लॉ के जो है कि अकॉर्डिंग जो है कि बताया गया। कूलम्ब लॉ जो है कि बताता है किस तरह से जो दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वह किस तरह से डिपेंड करता है चार्ज पर और उनके बीच जो है कि सेपरेशन पर, उनके बीच के डिस्टेंस पर। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance या separation between them। इसका मतलब यह है कि दो चार्ज है, तो दो चार्ज क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। दैट मीन्स दोनों चार्ज लाइट चार्ज हो सकते हैं या फिर अनलाइट चार्ज हो सकते हैं। तो यदि वो लाइट चार्ज है तो रिपल्सन होगा और यदि अनलाइट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर जो दो चार्ज के बीच में फोर्स होगा या तो अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्सन। वो दोनों ही केस में जो फोर्स होगा वो जो है कि उन दोनों ही चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच जो सेपरेशन होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यह जो लॉ है इसको हम मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज दैट वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 जो कि पॉइंट चार्ज है एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस स्मॉल r, जो कि यहाँ पर दिखाया गया Q1 और Q2 है, दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्ज है और इनके बीच जो है कि सेपरेशन जो स्मॉल r है। तो यह जो होगा प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी का को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो के की वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट पर यह डिपेंड कर रहा है। तो यह जो वैल्यू के है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। एक तो मीडियम बिटवीन द चार्ज, जो चार्ज है उनके बीच में मीडियम क्या है, मटेरियल मीडियम क्या है, और दूसरा जो होगा सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन। तो हम कौन सी यूनिट हम चूज कर रहे हैं, ये हम केएस एस सिस्टम चूज कर रहे हैं या फिर सीजीएसए सिस्टम चूज कर रहे हैं। ये हम केएसए मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड और एम्पियर, या फिर मीटर जगह पर सेंटीमीटर ले रहे हैं, किलोग्राम की जगह पर ग्राम ले रहे हैं, और सेकेंड की जगह पर सेकेंड ले रहे हैं और मीटर की जगह पर मीटर ले रहे हैं। तो उस केस में वैल्यू जो होगी के की वैल्यू अलग होगी
और एम के एस ए सिस्टम में लेंगे तो इसकी वैल्यू अलग होगी। और यदि हम मीडियम चेंज करते हैं जिसका जो रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट होगा मीडियम का, तो उस केस में म्यू नाट जो है जब मीडियम आ जाएगा तो वहाँ म्यू जो नाट जो कन्वर्ट हो जाएगा म्यू में, और वो जो डिपेंड करेगा मटेरियल के मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो के की वैल्यू जो डिपेंड करने लगेगी मीडियम पर। तो यहाँ पर हम लेते हैं एस आई यूनिट या एम के एस ए यूनिट लिख सकते हैं, एम के एस ए यूनिट सिस्टम। तो इसके लिए जो होगा के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट जो ये है परमिटिविटी है ऑफ वैक्यूम का या फिर फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हुए, तो यह हो जाएगा 1/4 पाई की जगह हो जाएगा 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट ये आएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से हम के की वैल्यू के यहाँ पर हम रखते हैं, तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा वो हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये हो जाएगा हमारा फाइनल फोर्स हो जाएगा। और इस फोर्स में कहीं वेक्टर साइन नहीं दिख रहा है, तो यह स्केलर फॉर्म होगा इस फोर्स का, ठीक है। तो हमें जो है कि पता है कि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर जो कूलम फोर्स होगा, कूलम फोर्स में अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी मीन्स ये जो वेक्टर के जो लॉ होते हैं उसको फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फोर्स का डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड। तो यदि हमें फाइंड आउट करना है फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हमें फोर्स का जो फार्मूला है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² में जो है कि Q1 और Q2 की जो है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम रखेंगे और हमें ये जो है कि मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसके साइन पर डिपेंड करेगा। यदि दोनों जो है कि लाइट चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो रिपल्सिव फोर्स होगा, दो फोर्स हमारे दो चार्ज यहाँ है, ये दो चार्ज है। रिपल्सिव होगा मीन्स चार्ज क्या होगा, एक दूसरे से अवे जा रहे होंगे। तो फोर्स इस तरह से होगा कि चार्ज को क्या कर रहा होगा, ये जो है कि इसको खींच रहा होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा। तो यह बाहर की तरफ होगा, इधर की तरफ एक होगा और एक इधर की तरफ, इस तरह से। और यही जो है कि लाइट चार्ज होगा, तो ये क्या होंगे, चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्लोजर होंगे एक दूसरे को, और इस तरह से होंगे कि ये क्लोज हो रहे होंगे, ठीक है। तो अंदर की तरफ होंगे और यह रिपल्सिव में बाहर की तरफ होगा। और यह जो फोर्स होगा ये तो हो गया बाहर होगा या अंदर होगा, लेकिन इसका जो फोर्स का जो एक्चुअल डायरेक्शन होगा, ये दोनों चार्ज के लाइन को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वही उसका डायरेक्शन होगा। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट मे बी आउटसाइड फ्रॉम द चार्जेस और इनसाइड टुवर्ड्स द चार्ज और फिर अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो ये पूरा जो है कि स्केलर फॉर्म में हमने अभी बताया है कि कूलम फोर्स जो होगा, कूलम लॉ जो होगा, वेक्टर फॉर्म में नहीं बताया हमने, ये स्केलर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म को हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो तब तक के लिए ये जो है कि वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें
शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इस बोर्ड पर जो नोट्स हमने लिखा है उसको नोट कर लें।